इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 भाग 2 ज्ञान विज्ञान योग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्वासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा पिछले कुछ सप्ताह से जारी है। अभी तक गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक तक का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। आज गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योग के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से आज की यात्रा को आरंभ करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महा उत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को आध्यात्मिक वार्ता के मंच से आपके अपने हम सफर कमल की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अन्याय को ना सहने की भावना का भाव, नारी शक्ति के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के प्रति समानता के भाव के साथ जन्म से नहीं परंतु कर्मों की प्रधानता के भाव के साथ आइए हम सब मिलकर स्वादपूर्ण वातावरण, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ एक फैमिली, एक अर्थ, एक फ्यूचर की सद्भावना के साथ योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव को पर्व को मनाएं। साथियों, मित्रों, इसी कामना और उस परमपिता परमात्मा के प्रार्थना के साथ ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम सब मिलजुल कर इस धरती पर रहें। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की राग, द्वेष, नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए और मिलजुल कर रहते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाएं और उस परमपिता परमात्मा से किया हुआ वादे की ओर अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ रात आधी, यमुना भी पूर थी उस रात आधी, थी बरसात आधी। यमुना भी पूर थी उस रात आधी, थी बरसात आधी। खुल गए
गई वसुदेव जी की नींद आधी, थी बरसात आधी। खुल गई वसुदेव जी की नींद आधी, थी बरसात आधी। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ। कंस मामा का करने सफाया, रची मोहन ने ये कैसी माया। कंस मामा का करने सफाया, रची मोहन ने ये कैसी माया। हथकड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां कट गई, बेड़ियां कट गई। बिना चाबी के ताले खुले रात आधी, थी बरसात आधी। बिना चाबी के ताले खुले रात आधी, थी बरसात आधी। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ। लेकर वसुदेव कन्हैया को जाते, मन में डरते और घबराते जाते। लेकर वसुदेव कन्हैया को जाते, मन में डरते और घबराते जाते। कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले, कोई पकड़ नहीं ले, कोई पकड़ नहीं ले। ऐसे दौड़ रहे वसुदेव की दौड़ आधी, थी बरसात आधी। ऐसे दौड़ रहे वसुदेव की दौड़ आधी, थी बरसात आधी। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ। चले सिरधर वसुदेव कन्हैया, पार करने लगे जमुना मैया। चले सिरधर वसुदेव कन्हैया, पार करने लगे जमुना मैया। वो रात आधी ढली, रात आधी ढली, यमुना ऊपर उठी, यमुना ऊपर उठी। शाम उंगली डुबाए यमुना आधी, थी बरसात आधी। शाम उंगली डुबाए यमुना आधी, थी बरसात आधी। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ।
पिया दूध नहीं, जहाँ दूध पिया वहाँ लिया जन्म नहीं। जहाँ जन्म लिया वहाँ पिया दूध नहीं, जहाँ दूध पिया वहाँ लिया जन्म नहीं। लाल यशोदा के भी, वो लाल देवकी के भी, दोनों माता कन्हैया की थी, आधी थी बरसात आधी। दोनों माता, दोनों माता, दोनों माता कन्हैया की थी, आधी थी बरसात आधी। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ रात आधी। यमुना भी पूर थी उस रात आधी थी बरसात आधी। खुल गई वसुदेव जी की नींद आधी थी बरसात आधी। बिना चाबी के ताले खुले रात आधी थी बरसात आधी। ऐसे दौड़ रहे वसुदेव की दौड़ आधी थी बरसात आधी। शाम उंगली डुबो यमुना आधी थी बरसात आधी। दोनों माता कन्हैया की थी, आधी थी बरसात आधी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरण करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे।
कहाँ ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे। धानी चुनरिया में यमुना किनारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे। धानी चुनरिया में यमुना किनारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे। ओ तेरे संग बांधे जीवन की डोर, राधा तेरी माला जपे। तेरे संग बांधे जीवन की डोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। बेचैन है मन कुछ बोलने को, बंसी की तानों पे तन डोलने को। बेचैन है मन कुछ बोलने को, बंसी की तानों पे तन डोलने को। जैसे मधुबन में नाचे मोर, राधा तेरी माला जपे। जैसे मधुबन में नाचे मोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, राधा ने खाया है आज धोखा। मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, राधा ने खाया है आज धोखा। ओ तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। राधा के सुंदर सपने सुहाने, जग सारा जाने तू ही न जाने। राधा के सुंदर सपने सुहाने, जग सारा जाने तू ही न जाने। ओ मचा गोकुल की गलियों में शोर, राधा तेरी माला जपे। मचा गोकुल की गलियों में शोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
अथाह दिव्य दर्शन की यात्रा को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए मैं अपने साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह गुरु को समर्पित अपने भाव हम सबके साथ साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक चर्चाओं को आत्मसात करने वाले सभी श्रद्धावान धर्म मित्रों को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथायोग्य अभिवादन। सभी को गुरु पूर्णिमा व्यास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो मंडल, वह प्रकाश मंडल जो अखंड है। वैसे तो सूर्य का प्रकाश भी संसार को आलोकित करता है, लेकिन अखंड नहीं। उसका प्रकाश प्रत्येक प्राणी के लिए समय सापेक्ष है। कभी रात होगी, प्रकाश एक विशेष स्थान पर नहीं होगा, बादल होंगे, प्रकाश अवरुद्ध होगा, किंतु प्रकाश का वह मंडल, वह तेजोमय आभा मंडल जो अखंड है, अखंड मंडलाकारं। और किस प्रकार का? व्याप्तम येन चराचरम, जिसने चराचर को व्याप्त कर रखा है। सूर्य इत्यादि समस्त तारों के प्रकाश की अपनी सीमा है, किंतु परमात्मा के प्रकाश ने संपूर्ण चराचर को व्याप्त कर रखा है। तत्पदम दर्शितम येन, तत्पद को जिसने दिखा दिया, उस पद को, परमात्मा के उस रूप को जिसने दिखा दिया, तस्मै श्री गुरवे, उस परब्रह्म स्वरूप गुरु को नमस्कार। यहाँ परमात्मा को तत् नाम से संबोधित किया गया है। परब्रह्म का एक संबोधन तत् है। गीता पढ़ते हैं, गीता का एक अध्याय समाप्त होता है, उसमें मंत्र मिलता है, हरि ओम तत्। वह जो तत् है वही सत है, जो तत्पद है वही सतपद है, वही सत्य का पद है। क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगन मिथ्या है कि नहीं, इस पर बहुत तर्क हुए, दार्शनिकों ने बहुत डिबेट किया, वाद विवाद किया, लेकिन वेदांत दर्शन का परमार्थ वाक्य यही है, सार्वभौम संदेश यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जो तत् है वो सत भी है। उस पद का दर्शन कराने वाले परमात्मा स्वरूप श्री गुरुदेव को नमस्कार। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, ये बहुत पुराना रोग है, इसे तिमिर रोग कहते थे। तिमिर, माड़ा पड़ जाना, जाला पड़ जाना। आज इसका ऑपरेशन होता है, पहले भी इसका ऑपरेशन होता था, शल्य चिकित्सा होती थी। आज के तौर तरीके नवीन हैं, शीघ्र फल देने वाले हैं। हो सकता है पहले उतनी शीघ्रता से फल न मिलता हो। शलाका पद्धति से इसकी चिकित्सा होती थी। औषधियों की एक सलाई, उसके माध्यम से इस तिमिर रोग को साफ किया जाता था, आंखों के जाले को साफ किया जाता था। तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी काजल की शलाका से, सलाई से, चक्षुरुन्मीलितम येन, जिसने हमारे चक्षु खोल दिए, उस परब्रह्म स्वरूप गुरु को, उन ज्योतिर्मय गुरुदेव को बार बार नमस्कार है। कैसे? तिमिर रोग के कारण, अज्ञान रूपी तिमिर रोग से जो हम अंधे हो गए थे, हमें वास्तविकता, यथार्थ परब्रह्म स्वरूप समस्त प्राणियों में दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर से जो अंधे हो गए, उनका क्या किया? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से चक्षुर उन्मीलितम, चक्षुओं को, नेत्रों को उन्मीलित कर दिया, खोल दिया। ऐसे से तस्मै मातृवल्लालयित्री च
पितृवद्मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। माता के समान स्नेह करने वाली, पिता के समान मार्गदर्शन करने वाली, श्रद्धा और प्रज्ञा से युक्त उस गुरु सत्ता को नमस्कार है, कोटिशः वंदन। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमत्यैकरूपम् एकं नित्यं विमलमचलम् एकं नित्यं विमलमचलम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यैकरूपम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यहाँ गुरु और परमात्मा दोनों को एक रूप माना गया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, ब्रह्मम ज्ञात्वा ब्रह्मैव भवति, उसे जानकर फिर वही हो जाता है। तो ब्रह्मानंद है, परम सुखद है, परम सुख देने वाले हैं, कि उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान रूपी मूर्ति ही है वे गुरुदेव। द्वंद्वातीत है, हमें से कोई द्वंद्व से परे नहीं है। सुख दुख का द्वंद्व, हानि लाभ का द्वंद्व, जय पराजय का द्वंद्व और जीवन मरण का द्वंद्व, जो विभिन्न प्रकार के द्वंद्व हैं, उन सभी से हम प्रभावित होते हैं। तो गुरु हमारे द्वंद्वातीत हैं, त्रिगुण रहित है, संपूर्ण संसार त्रिगुण से युक्त है, सत्व रजतम, केवल परमात्मा ही त्रिगुण रहित है। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम तत्त्वमस्यैक रूपम, तत्त्वमस्यैक लक्ष्यम, तत्त्वम असि, ऐसा उपदेश करने वाले, ऐसे परमात्मा स्वरूप एकम नित्यम विमल मचलम, एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, ऐसे सद्गुरु सर्वधी साक्षी भूतम, सद की बुद्धियों के साक्षी स्वरूप ऐसे परमात्मा गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु और ईश्वर में कहीं कोई भेद ऋषियों ने मनीषियों ने नहीं माना है। तो प्रथम गुरु तो ईश्वर ही है, संपूर्ण ज्ञान तो परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गुरु गोविंद की साकार मूर्ति, क्योंकि साकार मनुष्य को ही निराकार तक पहुंचाने का माध्यम गुरु बनता है, तो गुरु गोविंद की साकार मूर्ति है। गोविंद निराकार है और गुरु साकार। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने संपूर्ण संसार के गुरु पद को सुशोभित किया। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मेरा जीवन तेरी शरण, 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 मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग
विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा आनंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय माँ जय
जय जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। के बाद गीता दिव्य दर्शन की यात्रा में आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह गीता दिव्य दर्शन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से आज की यात्रा को आरंभ करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मित्रों नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के हम 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 15वें श्लोक में देखा था कि भगवान ने बताया था, भगवान बता रहे हैं कि नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, माया प्रहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। दुराचारी मूढ़ अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं आते, वे आसुरी भाव वाले होते हैं और माया द्वारा उनका ज्ञान हरा हुआ जाता है, माया द्वारा उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए दुराचारी मूढ़ नीच मनुष्य भगवान कहते हैं कि मेरी शरण नहीं आते, मुझे नहीं मानते हैं। अब इससे आगे हम 15वें श्लोक से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु आर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुझे भजते हैं। रामायण में कहा गया कि 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं मुझे भजती हैं। श्री राम कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। कौन कौन से? आर्तो
जिज्ञासुरार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार के कौन से लोग हैं? आर्तो दुखी, जो दुखी होते हैं शरीर के कारण, भौतिक दैहिक और आध्यात्मिक रूप से, जो प्रकृति शरीर और मन से दुखी होते हैं। फिर अभाव के कारण दुखी होते हैं, पैसे की कमी है, लड़की की नौकरी नहीं लगी, लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे जो जिज्ञासु दुखी लोग हैं वो मुझे बसते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासा जिनकी होती है, भगवान कहाँ है, क्या है, ये पृथ्वी कैसे बनी है, जिज्ञासा। और अर्थी, प्राप्ति की इच्छा वाले, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, घर चाहते हैं। और ज्ञानी, जो ज्ञान जिनको प्राप्त है, वो ऐसे हे भरतर्षभ 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृत अर्जना, आर्तो जिज्ञासुरार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। इसके आगे भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नो त्यत्र महं स मम प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, उनमें जो नित्य समभावी, जो सबको एक जैसा समझता है, समभाव समत्व बुद्धि वाले जो ज्ञानी हैं, वो एक को ही भजने वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में एक ईश्वरवाद की कल्पना, द्वैतवाद की कल्पना और बहुत से देवताओं को भजते हैं और एक ईश्वर को, एक ही को भजने वाले हैं। तो उनमें जो नित्य समभावी एक को ही भजने वाला है, वह ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नो त्यत्र महर्थम स मम प्रिय। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वत्त्वमेव मे मतम्, आस्थितः स हित्युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वत्त्वमेव मे मतम्, यह सभी भक्त अच्छे हैं। उदारा सर्व एवेति, ये सब अच्छे हैं। ज्ञानी त्वत्त्वमेव मे मतम्, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। आस्थिता स ही हित्युक्तात्मा मामेवात्मन्मा गतिम्, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि मुझे पाने के सिवा दूसरी अधिक उत्तम गति है ही नहीं। यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है, वो मेरे पर ही निर्भर करता है, सब कुछ मुझे ही समर्पण करता है, उसके लिए और कोई इच्छा नहीं होती है। तो ज्ञानी मुझे प्रिय है और ज्ञानी मेरी आत्मा है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी मुझे पाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद अंत में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि उसमें भाव क्या होता है, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब वासुदेव में है, सब राम में है, सब कृष्ण में है, यूं जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसे ज्ञानी बहुत कम होते हैं, अन्यथा तो अभिमान में ही रहते हैं सब कि मैं ही करता हूँ सब कुछ, अपने आप को ही मानते हैं। वासुदेव में सब कुछ है, ऐसे जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। कामस्ते
ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमात्माथाय प्रकृत्या नियताम स्वया। कामस्तैर्हर्त अज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमात्माय प्रकृत्या नियता स्वया। अनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हरण हो गया है, जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, अनेक इच्छाओं के कारण, अनेक कामनाओं के कारण, वे अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न विधि का आश्रय लेकर दूसरे देवताओं की शरण जाते हैं। कभी इसके पास जाते हैं मेरा बीमारी ठीक हो जाए, हनुमान जी को 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा लो। कभी शिव मंदिर में जाते हैं कि दूध चढ़ा दूंगा, बेल पत्थर चढ़ा देता हूँ। तो जिनका अनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हरण हो जाता है, वे अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न विधि का आश्रय लेकर दूसरे दूसरे देवताओं की शरण जाते हैं। यहाँ प्रभु ने यही ऊपर कहा है कि जो एकत्व भाव से मुझे भजता है, एक ही देवता के, एक ही भगवान की शरण में रहता है, वह सबसे प्रिय ज्ञानी है। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चित मिच्छति। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तामेव विधमाम्यहम्। जो मनुष्य जिस जिस स्वरूप की भक्ति श्रद्धापूर्वक करना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। सनातन धर्म में बहुलवाद है, द्वैतवाद है और ईश्वरवाद। अन्य धर्मों में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या सिखिज्म में एकत्ववाद की बात है। एक ही को भजना है। इस्लाम में खुदा के अलावा कुछ नहीं है, क्रिश्चियनिटी में यीशु के अलावा कुछ नहीं है, जीसस क्राइस्ट के अलावा, सिखों में गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा चित मच्छति। श्रद्धा चित मिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्धिमानम। जो मनुष्य जिस जिस स्वरूप की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करना चाहता है, यहाँ निराकार की भी पूजा करते हैं, साकार की भी पूजा करते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं, विष्णु की भी पूजा करते हैं, राम कृष्ण और सभी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जिस जिस की जो श्रद्धा है, जिस जिस स्वरूप की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उसकी उसी श्रद्धा को उस रूप में दृढ़ करता हूँ। सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान्मेव वीतान हितान। सतया श्रद्धा युक्त आराधनमीहते, श्रद्धा पूर्वक उस स्वरूप की वह आराधना करता है और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई और अपनी इच्छित कामनाएं पूरी करता है। श्रद्धा पूर्वक वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई जो इच्छाओं का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है और वह अपनी इच्छित कामनाएं को पूरी करता है विभिन्न देवताओं की पूजा करते हुए। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् जल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् जल्पमेधसाम। उन अल्प बुद्धि वालों को जो फल मिलता है वह नाशवान होता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए वो तो कामना की पूर्ति के लिए आराधना की, फिर मैं पास हो जाऊं, 10वीं में पास हो गया, उसने जाकर उसकी अपने जो मन्नत की थी
5 रुपए का लड्डू चढ़ाने थे, चढ़ा दिए। तो इसलिए कहा कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वत्ते जल्प मेधसाम। उन अल्प बुद्धि वालों को जो जो फल मिलता है वह नाशवान होता है। कामना की फल मिल गया, बस खत्म हो गया। और देवताओं को भजने वाले देवताओं को पाते हैं, मुझे भजने वाले मुझे पाते हैं। यहाँ साफ कर दिया, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो मुझे भजते वो मुझे पाते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मदानंतो ममाव्यक्तमम्। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तमीपन्ना मन्यते माम बुद्धया। मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूप को ना जानने वाले बुद्धिहीन लोग परम भाव मदानंतो ममाम व्ययम मनुत्तमम। बुद्धिहीन लोग इंद्रियों से अतीत मुझको इंद्रिय गम्य मानते हैं, वो मेरे अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो मुझे इंद्रिय गम्य मानते हैं। अब भगवान अपना रूप बताते हैं, क्या है रूप। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यमुना विजानाति लोको माम अव्ययम् लोको माम अजम्भयम्। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता है। अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। सब मुझे नहीं देख पाते, सब मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि मेरा स्वरूप योग माया से के कारण ढका रहता है। मूढ़ो यम ना विजानाति लोको माम अजम्भयम्। यह मूढ़ जगत मुझे अजन्मा और अव्यय को भली भांति नहीं पहचानता, वो मुझे पहचान ही नहीं पाता है। इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले का सामर्थ्य होते हुए भी वह अलिप्त होने के कारण परमात्मा के अदृश्य रहने का जो भाव है वह उसकी योग माया है। जो परमात्मा का अदृश्य भाव है वो ही योग माया है। Messages. Now, AD Airtel. Moving houses. We are ready to help. Just drop in a request to shift your Airtel screen fiber connection. We will assist you with your request. Visit iAirtel in Wi-Fi shifting. भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, जो हो चुके हैं, जो हैं और होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुनम। फिर भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। पर मुझे कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। वर्तमान, भूत और भविष्य में जो हैं, जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, सब घटना को मैं जानता हूँ। पर मुझे कोई नहीं जानता। उसको वही जान पाता है जिसको वो जनाना चाहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति। Rabbi in the Sharma Manas, 20 July 1969, 55. द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि द्वंद्व के मोह से प्राणी मात्र इस जगत में मोहग्रस्त रहते हैं। मोह का कारण क्या है? इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इन द्वंद्वों से मोह उत्पन्न होता है, मोहग्रस्त रहते हैं लोग। सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। तो भगवान कहते हैं, परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि द्वंद्व के मोह से प्राणी मात्र इस जगत में मोहग्रस्त रहते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मोहता
भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम। पर जिन सदाचारी लोगों के पापों का अंत हो चुका है और जो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो गए हैं, ते द्वंद्व मोहिनीर मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो जिनका मोह भंग हो चुका है, जिन सदाचारी लोगों के पापों का अंत हो चुका है और जो द्वंद्व के मोह से, कि कौन से द्वंद्व के मुख से, सुख दुख, गर्मी सर्दी, प्रिय अप्रिय के द्वंद्व से जो मुक्त हो गए हैं, शीतोष्ण सम दुखेषु समा संग विवर्जिता, जो इनके मोह से मुक्त हो गए हैं, वो अटल व्रत वाले मुझे भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कृतस्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जो मेरा आश्रय लेकर जरा बुढ़ापे और मरण मृत्यु से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, वे पूर्ण रूप से ते ब्रह्म तद विदु कृतस्न मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरा आश्रय लेकर मेरी शरण में रहते हुए जरा और मरण, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, व्याधियों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, पूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को और अखिल कर्म को जानते हैं। साधिभूतादिभूतैवं माम साधि यज्ञम चे ये विदु प्रणय काले पीछ माम ते विदुर्युक्त चेतसा। साधिभूतादिदेवं माम साधि यज्ञम चे विदु, साधि यज्ञम च ये विदु प्रणय काले पीछ माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अधिभूत, अधिदैव और अधियुक्त, अधियज्ञ युक्त मुझे जिन्होंने पहचाना है, वे सुमत को पाए हुए मुझे मृत्यु के समय भी पहचानते हैं। अधिभूत आदि का अर्थ, ये जो ऊपर शब्द आए हैं, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, इन सब शब्दों का अर्थ 8वें अगले अध्याय में आया है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है और समस्त कर्मों का कर्ता भोक्ता वह है। ऐसा समझकर जो मृत्यु के समय शांत रहकर ईश्वर में ही तन्मय रहता है तथा कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती, उसने ईश्वर को पहचाना है और उसने मोक्ष प्राप्त किया है। तो यहाँ 30 श्लोक हैं और ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय है। अंत में प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सब के खाए, कहाँ विद प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, 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 भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। हे गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सूर क्रूर इस लायक नहीं, 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 कह लग कह बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, हम अक्सर ये सुनते हैं कि कर्म बढ़ा के भाग्य बढ़ा। गीता में भी महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म की प्रधानता पर जोर दिया है। हमें निष्काम रूप से कर्म करना है, परंतु फिर भी हम इस बात में फंस जाते हैं कि कर्म बढ़ा के भाग्य फल बढ़ा। हमें अपने भाग्य का मिलता है कि हम अपने कर्मों को से उस भाग्य को बदल भी सकते हैं कि नहीं। एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान इस ओर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। दो राज्यों की सीमा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उसके साथ साथ में उस राज्य के साथ साथ एक नदी भी बहती थी, जिसकी वजह से दोनों राज्यों में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। जंगल में एक साधु अपनी कुटिया में बनाकर रहता था। दोनों देश के राजा उसे अपना गुरु मानते थे और समय समय पर उससे सलाह मशवरा किया करते थे। अक्सर नदी के पानी के बंटवारे के लिए दोनों राज्यों में युद्ध होता रहता था। इस बार भी ऐसी परिस्थितियां बनी और उसके लिए युद्ध की नौबत आ गई और सलाह मशवरा के लिए दोनों देश के राजा उस साधु, उस महात्मा, उस फकीर के पास पहुंचे। तो पहले राजा ने उस पर अपना प्रश्न किया, क्या मेरी जीत निश्चित है? इस पर उस साधु, उस फकीर ने उसे कहा कि नहीं, आपकी जीत निश्चित नहीं। राजा जरा सा भी विचलित नहीं हुआ और उसने मन ही मन में योजना बनाई और साधु को प्रणाम करके अपने राज्य को वापस लौट गया। दूसरी ओर जब दूसरा राजा उस साधु के पास आया तो उसने भी यही प्रश्न दोहराया, क्या मेरी जीत निश्चित है? इस पर उस साधु महात्मा फकीर ने उसको कहा, हाँ, तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी हुई है, और वह निश्चिंत होकर अपने राज्य में वापस लौट गया। पहले वाला राजा जो उस साधु महात्मा के पास आया था, जब उसको पता लगा कि मेरी जीत तो निश्चित नहीं है, लेकिन मैं इसको जीतना चाहता हूँ, उसने इस ओर प्रयास करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। उसने अपने सभी सैनिकों, सेनापति, अन्य विश्वास पात्रों के साथ साथ अपने सभी साथियों को बुलाया और अपनी योजना को बताया और उसने सेना की कमान भी अब सेनापति से लेकर अपने हाथ में संभाल ली और योजना बनाने लगा। उसके विपरीत दूसरे देश का राजा अपने भाग्य पर ये मान चलकर चलने लगा कि मेरी तो जीत निश्चित है। उसने किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं की और समय आने पर युद्ध आरंभ हुआ। पहले देश के राजा, जिसने ये जान लिया था कि मेरी जीत निश्चित नहीं है, उसने अपनी योजना को बनाते हुए उसको अपना ध्यान केंद्रित करते हुए युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया। सभी सैनिकों में पूरा विश्वास उसने भर दिया था कि हमें
जीतने के प्रयास करना है। हार तो अगर होगी तो उसकी वजह से हम अपने प्रयासों को नहीं छोड़ सकते, अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते। हमें अपने कर्म तो करने ही होंगे, जो भी उसका फल मिलेगा अच्छा ही होगा। इसके विपरीत दूसरे देश के राजा ने इस ओर कोई ध्यान न दिया और युद्ध में बिना तैयारी किए आ गया। युद्ध चलता रहा। कुछ समय पश्चात एक दिन जिस घोड़े पर राजा बैठा था उस घोड़े की नाल निकल गई और घोड़ा ज्यादा देर न चल सका और फिसल कर गिर गया। दूसरे देश के सैनिकों ने राजा को तुरंत बंदी बना लिया और अपने राजा के समक्ष पेश किया। अब उस दूसरे राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं युद्ध हार गया। उस साधु महात्मा फकीर को बुलाया गया और वही प्रश्न राजाओं ने उसके समक्ष रखा। तो पहले पर उस साधु महात्मा ने उसको कहा कि मैंने जब आपको कहा था कि आपके भाग्य में जीत निश्चित नहीं है, तो आपने अपने कर्मों को करने पर ज्यादा विश्वास किया और कर्म करने पर जोर देते हुए उस ओर आपने योजना बनाई और इससे आपकी जीत निश्चित होगी। दूसरी तरफ उस राजा ने, जो कि जिसको ये पता था कि मेरी जीत निश्चित हो चुकी है, उसने उस ओर कोई प्रयास ही नहीं किया और वह हार गया। साथियों मित्रों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्मों की प्रधानता की ओर बल दिया है। हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, हमें निष्काम रूप से कर्म करते रहना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथियों मित्रों, आज भारत युवा देश है, भारत में युवाओं की शक्ति बहुत ज्यादा है परंतु आज एक प्रकार की मानसिकता से हम सब लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज विश्व के अंदर कोई 10 से 15% लोग जहाँ तो बहुत अच्छी पोजीशन पर दूसरे देशों में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भारतवासी हैं। इसके विपरीत भी भारत में आज ऐसी स्थिति है कि हम उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पा रहे हैं जितनी तेजी से होना चाहिए। हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उस टैलेंट को उजागर करने की, उस टैलेंट को हमारे अंदर जो है उसको बाहर निकालने की। हम बचपन से इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं कि हमें बड़े होकर पढ़ लिख कर नौकरी ही तो करनी है और अपने उसी में लग जाते हैं। हमारे अंदर हमारी दबी हुई इच्छाओं को हम बाहर नहीं निकालते हैं। क्रिएटिविटी के ऊपर तो अपना कोई ध्यान ही नहीं होता, बस भेड़ चाल की तरह उस नौकरी पे आना जाना करते रहते हैं और अपनी चाहत को दबाते चले जाते हैं। और एक दिन हमें अपनी अंतिम समय पर आत्मग्लानि महसूस होती है कि अगर हम अपनी इस इच्छाओं को ना दबाते तो हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सके थे। साथियों मित्रों, हमें आंतरिक खुशी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आज जगह जगह पर हैप्पीनेस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो चुकी है, हम इस ओर प्रयास भी कर रहे हैं। हमें अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशियों से जो कार्य करने की चाहत हमारे मन में है उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अपितु इसके विपरीत हमें उस मानसिकता में नहीं फंसना है कि हमें सिर्फ नौकरी ही करनी है। हमारे अंदर इतना टैलेंट है, इतनी शक्ति है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। प्रयास करने की जरूरत है, आंतरिक सुख को तलाश करने की आवश्यकता है, खुश रहने की आवश्यकता है। अब साथ से हमें बाहर निकलना होगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमें इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें इस ओर एक प्रयास करते हुए अपने पग को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। मैं आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक खुशी को ढूंढने के लिए, हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए एक पग आगे बढ़ाने में आपका सहयोग मांगता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस ओर अपना ध्यान को केंद्रित करें। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे इस प्रयास की ओर अपना सहयोग अवश्य देंगे। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमें अब लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर
श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, हम अक्सर ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं और इसका जिक्र भी हम आपस में करते हैं। आज मैंने फलां सपना देखा, उसमें मैंने ऐसा देखा, वैसा देखा। क्या सपना अच्छा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक तत्व है, जहाँ फिर ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हमें सपने आते हैं? इस पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए अब मैं आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर MIH फारूकी जी को, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह हमारी इन सब जिज्ञासा को शांत करें कि हमें सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है, या क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या हम अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही इन सपनों को, इन ख्वाबों को देखते हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर डॉक्टर MIH फारूकी जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। हजरात, मैं इस वक्त रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं कुछ बातें करना चाहूँगा ख्वाब यानी जो सपने आते हैं उनके मुतालिक। ख्वाब के लिए, सपनों के लिए ये कहा जाता है कि ये कभी कभी सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, और सच पूछिए तो आपके लाशऊर में यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ होता है वो ख्वाब में दिखलाई देता है। बहरहाल ये अलग अलग व्यूज है जिनकी बाबत मैं तफसील से आपको बताना चाहूँगा। ख्वाब से मुतालिक साइंसी जो व्यूज हैं उनको बयान करने से पेशतर जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि यूनानी तहजीब में ख्वाब के मुतालिक उनकी बाबत क्या कहा जाता था। यूनानी तहजीब में ये बावर किया जाता था, ये तय किया जाता था, यह सोचा जाता था कि इंसान जब सो जाता है तो उसके जिस्म से उसकी रूह यानी स्पिरिट बाहर आ जाती है। ये आमतौर से यूनानी तहजीब में समझा जाता था। बाहर आकर ये रूह जो देखती है वो गोया के सपने हुआ करते हैं। कहा जाता था कि किसी सोए हुए शख्स को गफतन जल्दी में जगाया न जाए, क्योंकि ऐसा करने से खदशा था कि अगर रूह कहीं दूर भटकती होगी तो वो जल्दी आकर उस शख्स के जगने से पहले जिस्म में दाखिल न हो पाएगी और वो शख्स मुर्दा हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल खतरनाक हो सकती थी और जिसमें दाखिल न होने के सबब रूह को गुस्सा आ सकता था, गैसो गजब ढा सकती थी, जिसका जवाब मुश्किल था। कदीम यूनानी लिटरेचर के मुताबिक ख्वाब हमेशा खुदा ही की जानिब से हुक्म का दर्जा रखते थे और उनमें बताए हुए अहकामात की पैरवी करना, उन पर अमल करना हर शख्स पर लाजिम था। होमर ने अपने नावल एलियट में ये भी बताया कि ख्वाब जीएस नामी खुदा की जानिब से हुआ करते हैं। एक दूसरी रवायत के मुताबिक इपिडोरस नामी इबादतगाह में जो भी ख्वाब देखे जाते थे वो असल में ख्वाब न थे, बल्कि एस्क्लिपियस जो एक तबीब था लेकिन बाद में खुदा का मर्तबा हासिल कर गया था, कि जानिब से मुख्तलिफ बीमारियों के नुस्खे थे जिन पर अमल करना दीनी यानी रिलीजियस फर्ज तस्वुर किया जाता था। यूनानियों की आम तौर से गैर अक्ली रविश के बावजूद सोक्रात और अफलातून ने ख्वाबों पर किसी हद तक अक्ली बातें तहरीर की हैं, लेकिन यूनानी समाज ने उनका नोटिस कभी न लिया और हर ख्वाब को रूहानियत से, स्पिरिचुअलिज्म से ताबीर कर दिया। मिस्र के फिरौनी दौर में ख्वाबों की बड़ी अहमियत थी और बहुत से इंतजामी फैसले लेने के लिए फिरौन मुनासिब ख्वाबों का इंतजार करता था। हजरत मूसा की पैदाइश से कब्ल बनी इसराइल के जो छोटे छोटे बच्चे के कत्ल के आम का हुक्म भी फिरौन ने
एक ख्वाब की बुनियाद पर दिया था। बाबुल यानी बेबीलोनिया की कदीम और किसी हद तक तरक्की याफ्ता तहजीब के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के लोग ख्वाबों को अपने अपने खुदाओं से मंसूब करके और राहिबों से उनकी ताबीर मालूम करके इबरत अंगेज अक़दाम का इर्तिकाब करते थे, जिसके नतीजे में अक्सर जंगें होती थीं, खूरेजी की नौबत आ जाती थी और एक दूसरे के मुकाबिल आ जाते थे और कत्ल खून किया करते थे। इस्लाम में ख्वाबों की निस्बत निहायत अक्ली और पॉजिटिव रवैया अपनाया गया। एक तरफ जहां बाज़ ख्वाबों को अच्छे और सच्चे ख्वाब बताया गया, तो खराब और डरावने ख्वाबों को शैतान की जानिब से मंसूब करके उनके तस्करे से भी बरी होने के लिए कहा गया। यानी ये कहा गया कि जो अच्छे ख्वाब हों उनको तो बयान कीजिए, लेकिन जो बुरे ख्वाब हों उनको बयान करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ख्वाबों को इंसान के शऊर और लाशऊर यानी रिफ्लेक्शन भी बताया गया। चुनांचे ख्वाबों की बुनियाद पर किसी हतमी यानी लाजमी फैसला करना गलत करार दिया गया। ख्वाबों की ऐसी ताबीर देने से गुरेज करने की सलाह दी गई। ताबीर का मतलब यह है कि जो ख्वाब हैं उनका क्या मकसद था, ये ताबीर कहलाता है। ताबीर करने से पहले सलाह दी गई कि आम जहनों में डर पैदा हो। मोहम्मद इब्न सीरीन ने पहली सदी हिजरी में मुख्तलिफ ख्वाबों की ताबीर यानी उनकी असलियत बयान की है, लेकिन वो एक किताब लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई सीरीन के नाम से। लेकिन जब उनसे एक मर्तबा पूछा गया कि आप ख्वाबों की क्या अहमियत समझते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, और वो जवाब सुनने के लायक था, कि अगर तुम जागते में अल्लाह का खौफ रखते हो, ईश्वर से डरते हो, तो फिर इसकी फिक्र न करो कि तुमने सोते में क्या देखा है। यानी जागते में अगर इंसान अल्लाह से डरता है और गलत काम नहीं करता है, तो उसको इसकी फिक्र की जरूरत नहीं है कि उसने ख्वाब में क्या अच्छा या क्या बुरा देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बसिलसिले ख्वाब निहायत अहमियत के हामिल हैं। इन इरशादात में मुसलमानों में ख्वाब का जरिया, ख्वाब का डर यकलक खत्म कर दिया गया। मुसलमानों में जब प्रॉफिट ने ऐसी बातें की तो फिर लोग ख्वाब से डरना उन्होंने छोड़ दिया, और ये मारूजा मुस्तरद हो गया कि बुरे ख्वाब देखने वाला सिर्फ बुरा ही आदमी होता है, क्योंकि उस जमाने में ये समझा जाता था कि अच्छे ख्वाब जो हैं वो अच्छे लोग देखते हैं जिनके कैरेक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो बुरे ख्वाब देखते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि बुरे ख्वाब अगर आपने देखे हैं तो आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप बुरे आदमी हैं, और अगर अच्छे ख्वाब देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं। ये कतअन गलत इस्लाम में बताया गया। मौजूदा साइंसी तरक्की के बहुत सी स्टेजेस हैं और कहा जाता है कि वो साइंस अपने उरूज पे है, अपनी मंजिल पर है, अपनी हाइट पर है, लेकिन ख्वाबों की निस्बत ऐसी तहकीकात नहीं हुई हैं जिन्हें कोई कतई बात कही जा सके। यानी ख्वाबों के मुतालिक बहुत रिसर्चेस की गई हैं, लेकिन कोई डेफिनेट बात जो है वो ख्वाबों के लिए नहीं साइंस बता सकी है अभी तक, कम से कम। आज भी ख्वाबों की फिजियोलॉजी यानी इल्म तरकीब अंधेरे में है। यानी ख्वाबों का सिलसिला क्या है और ये क्यों है, ये तरकीब और ये इल्म और ये नॉलेज अभी अंधेरे में है। और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सोते में ख्वाब असल में इंसान का शऊरी अमल यानी कॉन्शियस स्टेट है। कहा जाता है कि ख्वाब शऊर के मरकजी हिस्से में यानी जो दिमाग है उसका जो सेंट्रल ऑर्गन्स है का असर है। साइंसी एतबार से गालिबन फ्रॉइड ने सबसे पहला शख्स था जिसने ख्वाबों पर एक तहकीकी पेपर पेश किया था, और हर ख्वाब का ताल्लुक लाशऊर से
यानी सबकॉन्शियस माइंड से बताने की कोशिश की थी। फ्राइड की तहकीक की बिना पर जो साइको एनालिसिस निस्बतन आसान हो गया और दिमागी अमराज के इलाज में खासी तरक्की हुई। रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान में काफी तहकीकात की गईं, लेकिन साइंसी एतबार से बहुत पॉजिटिव बातें सामने न आईं, सिवाय चंद बातों के, मसलन ये कि दिल और दिमाग और मैदे की खराबी की बिना पर लोग ख्वाब ज्यादा देखते हैं। यानी अगर आपका हाजमा खराब है तो उम्मीद यह है कि आप ख्वाब ज्यादा देखेंगे। मैदा खराब है, बदहजमी है, तो डरावने ख्वाब देख सकते हैं। जिस्मानी तौर से अगर इंसान तकलीफ से लिपटा सो रहा हो तो वो तकलीफदेह ख्वाब देखता है। यानी अगर आप ऐसी जगह पे लेटे हैं जहां आपको बहुत तकलीफ है लेटने में, तो ख्याल यह है कि अगर उसके बावजूद आप सो जाते हैं, तकलीफ के बावजूद सो जाते हैं, तो फिर आप तकलीफदेह ख्वाब देखते हैं। आसाबी तनाव यानी कंडीशन ऑफ मसल्स की बिना पर इंसान ख्वाब में अपने को उड़ते हुए देखता है। अगर आप टेंशन में हैं तो अक्सर आप वो ख्वाब देखते हैं जैसे कि आप कहीं उड़ रहे हैं, नीचे घर हैं और आप ऊपर से उड़ते हुए उनको देख रहे हैं। एक साइंसदान का यह भी कहना है कि बाद लोगों की ताकत इदराक यानी मतलब इंटेलिजेंस जो है वो ख्वाब को बढ़ाती है। यानी अगर जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक पॉजिटिव किस्म के ख्वाब देखते हैं। एक साइंसदान का यह भी कहना है कि बाद लोगों की ताकत और कयास रीजनिंग पावर ख्वाब में बढ़ जाती है। चुनांचे बहुत से दानिश्वर मुश्किल मसाइल का हल ख्वाबों में पा लेते हैं। अक्सर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो समझते हैं कि इसका हल जो मुश्किल जो उनको पेश आ रही है उसका हल ख्वाबों से निकल सकता है। मिसाल के तौर पर मशहूर कीमियादां के कोले ने बेंजीन का फार्मूला ख्वाब ही में पाया था। यानी वो अक्सर परेशान रहता था कि बेंजीन का फार्मूला क्या हो सकता है। एक मर्तबा उसने ख्वाब देखा कि एक सांप है और वो सांप जो है वो इधर उधर फिर रहा है और आखिर में वो एक ऐसी शक्ल बना लेता है जो जिसमें 6 कोने होते हैं और वो 6 कोने कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोई फार्मूला हो सकता है। चुनांचे वो साइंटिस्ट सुबह उठा और उसने फौरन 6 कोले बनाकर और बेंजीन का जब फार्मूला तैयार किया तो वो फार्मूला सच हो गया। तो कहा जाता है कि बेंजीन का फार्मूला भी उसने ख्वाब में देखा था एक सांप के जरिए से। साइंसदानों ने ऐसी तहकीकात भी की हैं जिनकी बिना पर ख्वाब के वसीले से टेलीपैथी के अमल को मुमकिन बनाया जा सकता है। यानी टेलीपैथी जो है वो जो आमतौर पे जिस पर लोग यकीन भी करते हैं, और मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक वो सही है या गलत है, लेकिन वो ख्वाबों के जरिए से भी टेलीपैथी का अमल किया जा सकता है। अमेरिका के कुछ साइंसदानों ने साबित किया है कि खास दवाएं कुछ खास किस्म के ख्वाबों की मुहर्रिक बनती हैं। यानी कुछ दवाएं अगर ऐसी खिलाई जाएं कि जिससे ख्वाब इंसान देखें तो ऐसी दवाएं होती हैं। एक तजुर्बा किया गया है और उस पर यह साबित किया गया कि लैटिन अमेरिका के कुछ लोगों ने हेलुसिन नामी दवाओं को खाकर, जो हेलुसिन जो एक ग्रुप है दवाओं का, वो जब उनको दिया गया और उन्होंने खाया तो उन्होंने कुछ ऐसे जानवरों को ख्वाब में देखा जिसको उन्होंने जिंदगी भर नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने उनको लोगों से उस जानवरों का हुलिया बताया तो पता ही चला कि ये ऊंट हैं, जो ऊंट उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। तो ख्वाबों में ऊंट उनको कैसे दिखलाई दिए, उन्होंने होश में कभी न देखे थे। रूस में हुई तहकीकात की बुनियाद पर, रूस में जो रिसर्चेस हुई हैं उनकी बुनियाद पर
कहा गया कि पागल आदमी ख्वाब बहुत देखता है, जबकि एक ख्याल ये भी है कि 65 साल की उम्र के बाद इंसान ख्वाब कम देखता है। मैं अपना कोई तजुर्बा आपको इस वक्त नहीं बता सकता। गहरी नींद में ख्वाब कम दिखलाई देते हैं, ज्यादातर ख्वाब उचटती हुई नींद में नजर आते हैं। इसी तरह ज्यादातर ख्वाब सोने के फौरन बाद दिखलाई देते हैं या फिर उठने के बेदार होने से कब्ल भी ख्वाब ज्यादा दिखलाई देते हैं। ख्वाबों के वक्फे की बाबत साइंसदानों में इख्तिलाफ है। कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि ख्वाब जितने लंबे होते हैं उतना लंबा वक्त आपको सोने में गुजरता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ख्वाब लंबे लंबे जो हैं वो दफतन बहुत से थोड़े से वक्फे में दिखलाई देते हैं। बहरहाल एक अहम तहकीक ये भी है कि इंसान को इंतकाल से, ये बहुत अहम बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और ये बात कभी मेरे भी समझ में आती है कि ऐसा हो सकता है। वो ये होता है क्योंकि इंसान मरने से कब्ल उसके आज़ा, उसके ढले हुए ख्वाह यानी डाइंग जो ऑर्गन्स हैं, वो दिमाग में अपने खात्मे का सिग्नल देते हैं, जो ख्वाब की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, और इंसान ये समझता है कि उसकी मौत अब आ रही है। इंसान के अपने शऊर, ख्यालात, फिक्र और लाशऊर का मजहर अक्स होते हैं, और इस दर्जबंदी से इनकार किसी साइंसदान के लिए मुमकिन नहीं है। थैंक यू। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, आज हम सब ने मिलकर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गुरु को समर्पित मनोज वाजपेयी जी के भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में हमने संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 7वें अध्याय के द्वितीय भाग ज्ञान विज्ञान योग पर उनके भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में मैंने कर्म फल पर भी अपने भाव साथ में साझा किए और आप सबसे आंतरिक सुख को ढूंढने पर सहयोग का हाथ बढ़ाया। इसके साथ साथ में हमने आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ख्वाबों की दुनिया पर अपने साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। समय की मर्यादा को देखते हुए, समय की मर्यादा का पालन करते हुए अब मुझे इस मंच पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत लेनी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान की जीवन
यात्रा जारी रहेगी और आप आनंद लेते रहिए मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे इस मंच पर, आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर, अगले सप्ताह किसी नई वार्ता, किसी नई चर्चा के साथ, गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के 8वें अध्याय के साथ। आप सबका एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, आज हम सबने मिलकर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गुरु को समर्पित मनोज वाजपेयी जी के भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में हमने संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 7वें अध्याय के 2 भाग ज्ञान विज्ञान योग पर उनके भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में मैंने कर्म फल पर भी अपने भाव साथ में साझा किए और आप सबसे आंतरिक सुख को ढूंढने पर सहयोग का हाथ बढ़ाया। इसके साथ साथ में हमने आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ख्वाबों की दुनिया पर अपने साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। समय की मर्यादा को देखते हुए, समय की मर्यादा का पालन करते हुए अब मुझे इस मंच पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत देनी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान की जीवन यात्रा जारी रहेगी और आप आनंद लेते रहिए मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे इस मंच पर, आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर, अगले सप्ताह किसी नई वार्ता, किसी नई चर्चा के साथ, गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के 8वें अध्याय के साथ। आप सबका एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, आज हम सबने मिलकर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गुरु को समर्पित मनोज वाजपेयी जी के भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में हमने संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 7वें अध्याय के 2 भाग ज्ञान विज्ञान योग पर उनके भाव को जाना और समझा। इसके साथ साथ में मैंने कर्म फल पर भी अपने भाव साथ में साझा किए और आप सबसे आंतरिक सुख को ढूंढने पर सहयोग का हाथ बढ़ाया। इसके साथ साथ में हमने आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ख्वाबों की दुनिया पर अपने साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। समय की मर्यादा को देखते हुए, समय की मर्यादा का पालन करते हुए अब मुझे इस मंच पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत देनी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान की जीवन यात्रा जारी रहेगी और आप आनंद लेते रहिए मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे इस मंच पर, आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर, अगले सप्ताह किसी नई वार्ता, किसी नई चर्चा के साथ, गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के 8वें अध्याय के साथ। आप सबका एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।